हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तमन्ना सोलंकी है और हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि संविधान किसे कहा जाता है। तो संविधान एक कानून की किताब है जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाती है, यानी कि संविधान के अंदर ऐसे रूल्स लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था। उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। संविधान के निर्माण की समस्या 1946 में ब्रिटेन से एक मिशन इंडिया में आया था जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा यानी कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा। संविधान सभा के अंदर टोटल 389 सदस्यों को चुना गया था जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। 389 सदस्यों का डिवाइडेशन इस प्रकार किया गया जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नर प्रांत से थे। जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय बहुत से सदस्य थे जो पाकिस्तान में चले गए। फिर 299 सदस्य ही भारत में रहे थे। उसमें से भी जब हस्ताक्षर करना था, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था और हस्ताक्षर करने का समय था, उस समय 284 सदस्य ही उपस्थित थे। फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। हमारे भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जो संविधान बनने का काम 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हो चुका था और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 2 महीने बाद लागू किया गया। फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के टाइम पीरियड में 166 बैठकें हुई और 11 सत्र हुए। हमें 166 बैठकें तो लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग वाली 3 बैठकें हैं वो याद करनी ज़रूरी है, जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि हमारी प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे संविधान का उद्देश्य बताती है। हमारे संविधान का कुल खर्च 63,96,729 था, यानी लगभग 64 लाख के लगभग खर्च आया था संविधान पूरा बनने में। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था और इन्होंने संविधान को लिखने के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया था। इन्होंने बिना पैसे पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था। फिर नंदलाल बोस ने हमारे भारत के संविधान में 22 भाग हैं। इन 22 भागों की बाउंड्री और इनमें जो चित्र बनाए गए हैं अजंता की गुफा के और बहुत से चित्र, बाउंड्रीज वगैरह, उनको सजाने का काम नंदलाल बोस ने किया था। फिर अगर हम बात करें कि हमारे भारत का जो संविधान है वो मूल संविधान, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ है और उस टाइम लागू हुआ, उस समय हमारे भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, भागों के अंदर अनुच्छेद है, फिर 8 अनुसूचियाँ, 10 कर्तव्य और 7 मौलिक अधिकार, फिर एक प्रस्तावना थी।
लेकिन वर्तमान समय में हमारे भारत के संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और पहले 10 कर्तव्य थे, 11 कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया है। उसके बाद में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें 6 मौलिक अधिकार हो गए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अब प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार है। एक प्रस्तावना और वर्तमान में टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन यानी कि हमारे संविधान के अंदर परिवर्तन। ये हमारे संविधान का मूल स्ट्रक्चर है और ये वर्तमान स्वरूप। फिर हमारे भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा, लंबा और लिखित संविधान कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत के संविधान में अनेक देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, संविधान संशोधन व्यवस्था है वह अफ्रीका के संविधान से ली गई है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, न्याय पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है और हमारे ये जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रकार बहुत से देशों से हमारे जो संविधान सभा के विद्वान थे उन्होंने 50 देशों का अध्ययन किया और 10 देशों के संविधान से अनेक चीज़ों को हमारे भारत के संविधान में ऐड किया था। इस प्रकार हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ।